दिस इज अ बेस्ट इंटर्नशिप फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। आई होप आप इसमें अप्लाई करेंगे। देख लीजिए इसमें लोकेशंस क्या है, आपकी दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है और गाजियाबाद है। आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। एक और इंटर्नशिप की हम बात करते हैं जल्दी से। ये इंटर्नशिप एज यूजुअल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर निकल के आई है और इस इंटर्नशिप में आपको 10,000 रुपीज दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की लोकेशन आपको दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और गाजियाबाद भी देखने को मिल सकती है। ये इंटर्नशिप मिनिमम 2 महीने से लेके 6 महीने तक आपको दी जाएगी। और इस इंटर्नशिप में चाहे आप बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल रहेंगी। अभी हम उसको डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस आपके लिए एलिजिबल रहेंगी। इस इंटर्नशिप का जो रिजल्ट है वो लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा और 1 जनवरी से, जनवरी मंथ से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो ये आपको सारी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। और ये इंटर्नशिप निकल के आई है, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये निकल के आई है FSSAI में निकल के आई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये निकल के आई है। और मैं यहाँ पे जाके गूगल पे टाइप करूंगा FSSAI पे, जैसे मैं टाइप करूंगा तो पहले वाले पे आना है। तो ये आपका मेन पेज होगा। इस मेन पेज पे आप लास्ट में आ जाएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे इंटर्नशिप नाम का एक दिखेगा। अगर आप अदर सेक्शन में आएंगे तो आपको लिखा हुआ इंटर्नशिप FSSAI में, आपको इस पे प्यार से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ डेट 8/12/2023, 8 तारीख को ही ये रिलीज किया गया है। ये इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन मंथ ऑफ जनवरी, आपको जनवरी 2024 में ये इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। और बात यहाँ पे लिखा है, इसके लिए कुछ सर्कुलर है और अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप सर्कुलर पे क्लिक करेंगे, पहले से मैंने क्लिक करके रखा है, तो आपके सामने ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी। अब इसी पीडीएफ में सारी डिटेल उन्होंने दे रखी है, एक एक करके एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको पता है ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में लिखा है। सबसे मेन पॉइंट, कौन लोग एलिजिबल हैं, जरा एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो एक एक करके आप बड़ी एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझिए, अदरवाइज जब आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर आप कमेंट करके पूछेंगे कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो आपको पहले समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन सी डिग्रीज के नाम ले रहा हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। देखिए उन्होंने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बीटेक बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको करते हुए होना चाहिए क्या, परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट बोला, आपको करते हुए होना चाहिए क्या, बीटेक या बी किसी भी यूनिवर्सिटी से। इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड एंड सेफ्टी और क्वालिटी अश्योरेंस। अब आप समझ लीजिए, अगर आप कोई भी परसुइंग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं इससे रिलेटेड, आप देख पा रहे हैं इसमें, अगर आप इन डिग्रियों में से किसी भी एक का कोर्स कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको परसुइंग होना चाहिए, चाहे आप बीटेक कर रहे होंगे या बी। तो बीटेक अगर आप कर रहे हैं तो भी एलिजिबल है, बी अगर आप कर रहे हैं इनमें से किसी में भी, कोई भी कोर्स कर रहे हैं इनमें से किसी में, तो आप आगे देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा हुआ है सेकंड में है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन सी पॉलिसी रेगुलेशन या फिर वो रिलेट करता है, और या फिर कोई भी चीज आप जो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपको दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का इनका हेडक्वार्टर है, वहां पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। थर्ड, कौन लोग एलिजिबल हैं, अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, किसके अंदर बाबूजी, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं अगर, या आप डिग्री कर रहे हैं किसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर कर रहे हैं, या मास कम्युनिकेशन के अंदर कर रहे हैं, या पब्लिक रिलेशन के अंदर अगर आप कर रहे हैं, क्या चाहे आप पीजी डिप्लोमा करें या डिग्री करें तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होता है पीजी डिप्लोमा, अगर आप जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशंस में करें तो आप एलिजिबल हैं। अब देखिए दूसरी बात, अब बीटेक वाले कौन कौन से एलिजिबल है। अगर आप बी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बी कर रहे हैं या बीटेक करें तो आपको थर्ड या फोर्थ ईयर में होना पड़ेगा। बीटेक बी वालों आपको थर्ड या फोर्थ ईयर में अगर आप हैं तो कौन से में बीटेक करते हुए होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या रिलेटेड स्ट्रीम। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम अगर आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, चाहे आप बी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो।
कौन से ईयर में होना चाहिए, थर्ड या फोर्थ ईयर में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो बीटेक वालों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, किसके अंदर, देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा करें किसके अंदर, पब्लिक पॉलिसीज के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिल्ली के हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। या फिर अगर बैचलर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर ऑफ लॉ कर रहे हैं, लॉ के अंदर अगर आप चाहे बैचलर कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप लॉ के अंदर बैचलर कर रहे हो या मास्टर कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। आपको इंटर्नशिप करने का मौका कहाँ पे दिया जाएगा, आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा जो एफएसएसआई का हेडक्वार्टर, वहां पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो देख लीजिए मैंने ये बता दिया है, अगर आपकी डिग्री जो भी आप कोर्स कर रहे हैं इनमें से कहीं पे भी लाई करता है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से करना, आपको एक ही बार एक फॉर्म भरना और उस फॉर्म को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बात उन्होंने लिखी है कि कोई भी बंदा दो बार अप्लाई नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है अगर इस इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ये उन्होंने बोला है। टेन्योर देख लेते हैं, कितने टाइप की ये इंटर्नशिप रहेगी। देखिए ये इंटर्नशिप मिनिमम 2 महीने के लिए रहेगी और मैक्सिमम 6 मंथ तक चल सकती है। 2 महीने से लेकर 6 मंथ तक ये आपकी इंटर्नशिप चल सकती है, बाकी मिनिमम तो 2 महीने आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये याद रख लीजिए। 2 महीने से कम करेंगे तो आपको कोई भी स्टिपेंड कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए जरा इस इंटर्नशिप की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। अगर आप दिल्ली के अंदर इंटर्नशिप, अगर ये इंटर्नशिप आप दिल्ली के अंदर करना चाहते हैं तो आप रेगुलेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स में, ट्रेनिंग डिवीजन में, इन सब के अंदर आप इंटर्नशिप करेंगे। अगर करोगे तो आपको दिल्ली में लोकेशन दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप फूड इंपोर्ट्स एंड क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग में करोगे तो आपको चेन्नई के अंदर मिलेगा। फूड इंपोर्टेंस क्लियरिंग लाइसेंस में करोगे तो आपको कोलकाता में भी मिल सकता है, या फिर फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग में करोगे तो आपको गाजियाबाद में भी मिल सकता है, कोलकाता में भी मिल सकता है और चेन्नई में भी देखने को मिल सकता है फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग के अंदर। तो आप किस लोकेशन पे करना चाहते हो उसी हिसाब से आप इस इंटर्नशिप को भरोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट है, उन्होंने बताया है अगर आप फूड सैंपलिंग टेस्टिंग के अंदर करना चाहते हो तो आपको कोलकाता का ये भी सेक्टर दिया जा सकता है। तो आप देख लीजिए इसमें लोकेशंस क्या है, आपकी दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है और गाजियाबाद है। आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्किंग स्पेस में देख लीजिए, आपको अपना लैपटॉप खुद ही लेके जाना होगा। आपको ध्यान में रखना है, आपको अपना खुद लेके जाने, आने जाने का खर्चा ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपको रहने का, आने जाने का खर्चा खुद ही देखना होगा, आपको अपना लैपटॉप खुद ही रखना होगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये इंटर्नशिप देख लीजिए। इंटर्नशिप की जो फॉर्म फिलिंग शुरू होगी वो 8 दिसंबर को शुरू होगी और जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है। याद रख लीजिए, शुरू 8 दिसंबर से, लास्ट डेट 14 है। और आपको याद रख लीजिए कि जो इंटर्नशिप का जो रिजल्ट आएगा वो 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा इंटर्नशिप का रिजल्ट। और जो इंटर्नशिप की ज्वाइनिंग डेट है वो 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग डेट शुरू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेट्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट डेट 14 दिसंबर है, ये याद रख लीजिए। अब एक चीज और ध्यान से समझिए जरा, देख लीजिए। अब हम जरा इसमें बात करते हैं, इसके नीचे इन्होंने ये कहा हुआ है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनको। तो आप ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूट वाले या कॉलेज वाले ही देंगे कि आपको इंटर्नशिप करने से आपके कॉलेज को कोई तकलीफ नहीं है। इस बात का ध्यान में रखिए। तो आप पहला तो देंगे एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और दूसरा आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज वालों से ही बनवा लेंगे, वो बना के दे देंगे। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड दूसरा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाहर से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बट कॉलेज में ही बनाइएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये दोनों चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी कब, जब आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तब। ये याद रख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए असाइनमेंट्स के अंदर क्या बोला है इन्होंने। ये बोला हुआ है कि आपको जरूरत के हिसाब से कहीं पे भी रखा जा सकता है, जिस हिसाब से जरूरत होगी उस डिवीजन में आपको ये भेज दिया करेंगे। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में जो हमने ये बात कही थी कि स्टिपेंड कितना दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपीज। ठीक है, जो स्टिपेंड आपको दिया जाएगा 10,000 रुपीज। अब देखिए स्टिपेंड में अगर हम बात करें तो स्टिपेंड के अंदर आपको टोटल 10,000 रुपीज दिया जाएगा। इंटर्नशिप करने का आपको 10,000 रुपीज दे दिया जाएगा और उसमें 10,000 रुपीज में ये 10,000 रुपीज उन्हीं को दिया जाएगा जो डिजर्व करेंगे। तो ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, वो उन्हीं कैंडिडेट को देंगे जिनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होगी, जिनका असेसमेंट बहुत अच्छा चलेगा या जिनका एवोल्यूशन रिपोर्ट अच्छी आएगी कमेटी के द्वारा, उसे 10,000 रुपीज इंटर्नशिप करने का दिया जाएगा। ये इन्होंने बोला हुआ स्टिपेंड आपको 10,000 रुपीज मिलेगा।
आगे चलते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, जब आप इस इंटर्नशिप को कर लेंगे तो ये इंटर्नशिप के वहां से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये एज एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा। तो आप कहीं भी जाएंगे तो उसे दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप कर रखी है। तो लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा इनके थ्रू। ठीक है, बस ये पूरा खत्म हो गया है। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कि कैसे कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। अब आप वापस आ जाइए इसी इंटर्नशिप पे, यहीं पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में आपको जाना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे एक्सटर्नल लिंक ओपन होगा, उसको ओपन कर देना है और आपको इसको क्लोज कर देना है। आप यहाँ पे आएंगे, इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे तो आपके सामने ये ऐसा पेज खुल के आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप आ जाएगा। उसके बाद आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, या बीटेक बी के 4th ईयर में आप क्या कर रहे हैं। जो भी आपकी डिग्री होगी वो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, आप कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप के बाद जब आप प्लेस ऑफ इंटर्नशिप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, आपको मेलिंग एड्रेस मतलब आपका जो एड्रेस होगा यहाँ पे भरेंगे, अपना स्टेट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो यहाँ पे भरना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं वो भरना है, आपका कोर्स कितने ड्यूरेशन का है ये भरना है। उसके बाद आपको अपने मार्क्स भरने, देखिए सबसे पहले 10th का मार्क्स, उसमें सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है वो, ईयर ऑफ पासिंग, और आपको वहां पे अपना परसेंटेज भर देना है। अगर परसेंटेज होगा तो पहले परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे परसेंटेज भरेंगे। अगर सीजीपीए होगा तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे भर देंगे, ओवरऑल सीजीपीए भरना है। उसके बाद सेम तरीके से 12th का भरना है, फिर बैचलर का भरना, अगर आप मास्टर कर रखे तो मास्टर का भरना होगा, कुछ और भी कर रखा होगा तो एमफिल या पीएचडी कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं। अब ये देख लीजिए, मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन आबाद। जब भी आप अपने कॉलेज में होंगे या अपने किसी जब कोर्स आप कर रहे होंगे तो आपने जरूर कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया होगा, तो आपको इस यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करना है 500 वर्ड्स के अंदर। इस पे कहा इन विच एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ, आप जिस भी एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्यों उसी एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इसी एरिया में इंटर्नशिप क्यों करना चाहता हूँ, मैक्सिमम 500 वर्ड्स में। ठीक है, अगला है व्हाई डू यू लाइक टू ज्वाइन, आप एफएसएसआई का इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। मंथ ऑफ, आप कौन से मंथ में शुरू करना चाहते हैं इंटर्नशिप को वो भरना पड़ेगा। आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, फिर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा अपलोड रिज्यूमे या डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास रिज्यूमे बनाना है अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, और ये साइज का ध्यान रखिए कि उतनी ही साइज में होना चाहिए, अदरवाइज आपका अपलोड नहीं होगा। अंडरटेकिंग में आपको ये भरना है, यहाँ पे आप डेट भरेंगे, प्लेस ऑफ सबमिशन भरेंगे, डेट ऑलरेडी है, यहाँ पे आप प्लेस भर देंगे, उसके बाद सेव करके सबमिट कर देंगे। तो अगर आप ये सब कुछ भर के सेव करके सबमिट कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो आपको बताएंगे मेल करके भी, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक भी कर लेना कि आप सिलेक्टेड हैं, और जनवरी से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप बहुत अच्छी है और ये निकलती रहती है एफएसएसआई के अंदर, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इंटर्नशिप कर लेंगे तो आपको एज ए एक्सपीरियंस भी गेन वहां से हो जाएगा। बिकॉज जब आप कॉलेज से निकलेंगे तब आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाएगी, बिकॉज जितनी भी इंटर्नशिप आती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आती है जो लोग कॉलेज में होते हैं। तो दिस इज अ बेस्ट इंटर्नशिप फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। आई होप आप इसमें अप्लाई करेंगे, बट फिर भी फॉर्म को भरते वक्त अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।